हेलो स्टूडेंट, मैं ए के सर। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए के ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन को जान रहे हैं। उसमें हम लोग जान रहे हैं, मतलब पीछे वाले वीडियो में कहाँ तक जान चुके हैं, अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग जाने हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना कहा जाए उतना भी कम है। जो हमारा 2024 एग्जाम हुआ था, इस बार इसी बार ये पूछा था, 1/f/1/b+1/u को सिद्ध कीजिए। अवतल की उत्तल में पूछा था, लेकिन पूछा था 5 मार्क्स में। तो इसी को हम लोग जानने वाले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा जितना भी आपको वीडियो दिया जा रहा है वो उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या है? सबसे पहले दर्पण सूत्र होता क्या है, तो दर्पण सूत्र में पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिए, दर्पण सूत्र नाम सुनते ही माइंड में आ जाने चाहिए। इस फार्मूला का बात हो रहा है, ये फार्मूला का बात हो रहा है। 1/f = 1/v+1/u, इस फार्मूला का बात हो रहा है। समझ में आ गया? जिसमें स्मॉल एफ हमारा फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, ये सब है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र मतलब इसमें जो फार्मूला में जो जो शामिल है, इससे हम लोग को क्या बनता है। तो जो दर्पण सूत्र होता है, अगर कोई पूछ दिया कि दर्पण सूत्र बताइए, ये मान लेते हैं इस तरफ कोई पूछ दिया कि दर्पण सूत्र बताओ फार्मूला, तो बता दीजिएगा 1/f=1/v+1/u। और कोई ये पूछ दे कि थोड़ा सा दर्पण सूत्र के बारे में थोड़ा डिफिनेशन बताइए, तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है हमारा दर्पण सूत्र। ये होता है दर्पण सूत्र की, देखिए दर्पण सूत्र में हमारा क्या क्या मालूम, क्या क्या ये है, F-V-U, ये तीनों मिलकर एक संबंध बना रहा है। ये फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी V और वस्तु दूरी U, ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है, एक दूसरे में संबंध का काम कर रहा है, संबंध का काम कर रहा है। तो इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। मतलब किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं वस्तु दूरी के बीच में एक संबंध के द्वारा फॉर्मूला बताया जाता है, सूत्र बताया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। इसी बात को लिखा गया है कि किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी के बीच एक संबंध के द्वारा बताया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। ये था मेरा दर्पण सूत्र की डिफिनेशन। और जो ये दर्पण सूत्र में नाम आया है, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, ये जो तीनों नाम आया है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध हो पाएगा। समझ में गया? तो समझिए, पहला पॉइंट है प्रतिबिंब दूरी क्या है। प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? कौन सा दूरी? प्रतिबिंब दूरी। तो समझिएगा प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। फोकस दूरी होता क्या? फोकस दूरी, ठीक हम पीछे भी आपको बताएं कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। समझ गए? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे छोटा एफ द्वारा, मतलब स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में गया? दूसरा पॉइंट आया है प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को समझते हैं, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। प्रतिबिंब दूरी हमारा जो होता है, प्रतिबिंब मतलब इसमें प्रतिबिंब आया है, ध्रुव और प्रतिबिंब, ध्रुव एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब दूरी। इसमें इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में गया? तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाता है, प्रतिबिंब दूरी। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, भी द्वारा। समझ गए? तो ये था, ये हमारा ध्रुव एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाता है। समझ गए? वस्तु दूरी की बात आया, तो वस्तु दूरी मतलब वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी, सिंपल, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी मेरा वस्तु दूरी कहलाती है। समझ में गया? तो ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। समझ में गया? तो ये तीनों पॉइंट हम लोग जान चुके। अब हम लोग पढ़ने लायक हो गए दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए। दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लायक अब हम लोग हो चुके हैं। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। 1/f=1/v+1/u। समझ गए? तो इसके सिद्ध करने के लिए आप लोग को आना चाहिए किरण आरेख, जो हम बताए हैं आप लोग को। तो आप लोग मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग को एकदम रिवीजन कर लेंगे। अच्छा होगा आप लोग का आरेख बनाना अवतल दर्पण में। तो चलिए चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में। तब तक के लिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करते हैं, राइट। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में। समझिएगा, अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण बनाना है। ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण, राइट। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी सतह कलई किया होता है, ये सब डाउट नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं। आज जो दर्पण के बीचों बीच एक लाइन जाता है, उस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष। ये जो मध्य बिंदु दर्पण का कहलाता है, क्या कहलाता है, मेरा ध्रुव। और यहाँ पर जो होता है क्या, एफ मुख्य फोकस, और यहाँ पर जो होता है क्या, सी। समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ हो गया। अब हम लोग आरेख बनाते हैं। आरेख बनाने के लिए हम प्रतिबिंब कहाँ पर रखें, तो आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए वस्तु को रखा जाता है सी के परे। किसके परे, सी के परे। सी के परे का मतलब हम आप लोग को बताए थे अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो अनंत मान लेते हैं इधर कहीं हमारा है, इधर मान लेते हैं कहीं हमारा अनंत है ना, इधर हमारा अनंत है, और ये हमारा सी है। तो अनंत मान लेते हैं इधर सी, मतलब यहां पर हमारा कोई वस्तु दोनों के बीच में खड़ा है, ये वस्तु दोनों के बीच में खड़ा है, मतलब खड़ा हो गया। यहां से जब प्रकाश की किरण निकलेगा इस तरफ, तो अब देखिए, अब इसमें बताने लायक कुछ नहीं बचा है। हम देखिए, ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराकर कहां पर जाती है, मुख्य फोकस पर जाती है। तो टकराकर कहां पर जाएगी, मुख्य फोकस पे, राइट। इस तरह हमारा क्या आ जाएगी, मुख्य फोकस पर आ जाएगी। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराकर मुख्य फोकस ले जाती है, हम आपको बताए हैं। अब हम आपको क्या बताए थे कि किरण आरेख बनाने के लिए क्या होता है, दो किरण की आवश्यकता होती है। तो एगो किरण तो हम लोग भेजिए, अब दूसरा किरण कहां से भेजे, तो दूसरा किरण हम लोग भेज देते हैं किससे, सी से भेज देते हैं। अच्छा, कोई भी किरण को जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र मतलब सी से होकर गुजरती है तो टकराकर, दर्पण से टकराकर पुनः उसी रास्ते पर लौट जाती है जिस रास्ते से आती है। तो समझिएगा, हम सी से भेज रहे हैं प्रकाश की किरण को, आ गई, इस रास्ते से आई और टकराकर पुनः रास्ते पर, उसी रास्ते पर ये मेरा चली जाएगी। समझ आ गया। तो प्रतिबिंब कहां बना, हम क्या बताएं, प्रतिबिंब जब कब बनता है, जब दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो एक किरण है, ये किरण है, एक किरण एक दूसरे को कहां पर काटी है, यहां पर काटी है, यहां पर मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आ गया, ये मेरा प्रतिबिंब है। समझ गए। अब समझिए, ये जो हम वस्तु रखे हैं, वस्तु का नाम देते हैं, ए बी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए बी, राइट। इस प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, राइट। प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश। ये बिंदु को हम नाम देते हैं क्या, नाम देते हैं यम, नाम देते हैं इस बिंदु को, राइट। इस बिंदु को यम नाम दे देते हैं। हो गया, पूरे बिंदु का हमारा नाम हो गया। अब काम इसमें क्या करते हैं, दर्पण का नाम दे देते हैं यक्स वाई, अवतल दर्पण को मान लेते हैं यक्स वाई है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दर्पण में एक छोटा सा हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इस यम से एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, यम के बिंदु से, जो ये बिंदु यम है, इस बिंदु से हम लंब डालेंगे किस पर, इस पर, मुख्य अक्ष पर। तो देखिएगा, लंब इस तरह, लंब मतलब किसी सतह से, सॉरी एकदम खाली हम खड़ा कर तो हो जाएगा। समझ में गया, ये हमारा हो गया। इस बिंदु को नाम देते हैं यन। इस बिंदु से इस बिंदु से मिला दिए तो क्या बिंदु हमें मिला, यन मिला। काम आएगा, बहुत ही काम आएगा, समझिएगा। यन हो गया। अब हम लोग पूरा अपना काम करते हैं, समझिएगा। क्या करेंगे कि समझिएगा, अब हम क्या कर लेते हैं, सबको मान लेते हैं। क्या क्या माने हैं, समझिए। क्या लिखेंगे, माना यक्स वाई एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। माना यक्स वाई एक क्या है, अवतल दर्पण है। ये यक्स और वाई क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें ये ए बी वस्तु है, जिसमें ए बी वस्तु को
ए बी वस्तु को कहां पर रखा गया है, सी के परे, मतलब अनंत और सी के बीच। ए बी वस्तु को सी के परे रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब ये वस्तु सी के परे रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच बना है, जिसका प्रतिबिंब सी एवं एफ के मध्य बना है। ये सब हम कर लिए, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हम लोग को सिद्ध करने के लिए समरूप करना पड़ेगा, दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो दो त्रिभुज को हम लोग समरूप कैसे करते हैं समझिएगा। दो त्रिभुज को ये करने के समरूप करने की यह फंडा है कि दोनों त्रिभुजों का लंबाई का अनुपात ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात ले लेंगे, तो मेरा सिद्ध हो जाएगा समरूप। समझ में आ गया। तो दो त्रिभुज को हम लोग कैसे समरूप करते हैं, दोनों त्रिभुजों के लंबाई का अनुपात ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों के किसके अनुपात, आधार का अनुपात ले लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ गए। तो समझिएगा क्या होगा। अब कौन कौन सा त्रिभुज समरूप होगा अच्छे से समझिएगा। ये देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, हो गया। देखिए ये त्रिभुज दिख रहे हैं, ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज दिख रहा है और ए डैश बी डैश सी दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है। इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूप जब दोनों त्रिभुज है, तो त्रिभुज जब दो त्रिभुज को समरूप करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों का लंबाई का अनुपात ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों का आधार का अनुपात ले लेंगे, बराबर कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा समरूप। देखिए दोनों त्रिभुज का लंबाई क्या होगा, इस त्रिभुज का लंबाई ए बी सी त्रिभुज में लंबाई क्या होगा, ए बी होगा, ए बी, और इस त्रिभुज में लंबाई क्या होगा, ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश बराबर। अब दोनों त्रिभुज का आधार का अनुपात, आधार ये हमारा बीसी हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में बीसी बटा इस वाले त्रिभुज में क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में आधार ए डैश सी हो जाएगा, ये ए डैश सी, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ये हमारा हुआ समरूप करने का फंडा। समरूप करने का दो त्रिभुज को समरूप कैसे किया जाता है, दोनों त्रिभुजों का लंबाई का अनुपात ले लेंगे। तो इस त्रिभुज का लंबाई ए बी और इस त्रिभुज का लंबाई ए डैश बी डैश, इसका अनुपात ले लिए और दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात, आधार बीसी हो जाएगा, इस त्रिभुज का ए डैश सी, अनुपात ले लिए, बराबर कर दिए, तो मेरा त्रिभुज समरूप हो गया। समझ में क्या। अब लिखेंगे, अब फिर दो त्रिभुज के समरूप करेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक यम एन एफ दिख रहा है यहाँ पर, यम एन एफ, और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यम एन एफ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप होगा। देखिएगा यम एन एफ त्रिभुज यम एन एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ के, राइट। तो इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी हम लोग उसी तरह करेंगे, दोनों त्रिभुजों का लंबाई का अनुपात लेंगे और दोनों त्रिभुजों का आधार का अनुपात बराबर कर देंगे। तो इस त्रिभुज में लंबाई क्या होगा, यम एन होगा बटा इस त्रिभुज में लंबाई ये हमारा ए डैश बी डैश, राइट। और इस लंबाई का तो अनुपात ले लिए, आधार का अनुपात चाहिए। इस त्रिभुज में आधार का अनुपात क्या होगा, एन एफ, और इस त्रिभुज में क्या होगा, ए डैश एफ, इस त्रिभुज में क्या होगा, आधार ए डैश एफ एन होगा। समझे क्या। तो अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, जो ये यमियन लाइन है, यमियन लाइन ये कितना के बराबर है, ए बी, ये जितना ए बी है उतना ही लंबाई का मेरा यमियन है, मतलब यमियन बराबर होगा ए बी के। तो यमियन की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, ए बी, राइट, बटा में ए डैश बी डैश बराबर जैसे है वैसे हम लोग लिख देते हैं, एन एफ बटा में ए डैश बी डैश, कोष्ट में लिख देंगे, चूंकि यमियन किसके बराबर है, ए बी के। हम लोग देख रहे हैं कि यमियन जो है ए बी के बराबर है, समीकरण 2 मान लेंगे, राइट।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग देखिए क्या है, एलएचएस एलएचएस बराबर है, इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है। तो जब हम लोग जानते हैं जब दो ये समीकरण का एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी बराबर हो जाता है, जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, एलएचएस एलएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर हो जाएगा BC बटा A' C बराबर NF बटा में A' हो गया। इस तरह हमारे पास अब जो होने वाला है, अब स्टार्ट होने वाला है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, समझिएगा। देखिए जो हमको ये यन दिख रहा है P के बहुत निकट है। कैसे निकट है, जब हम इसको यहाँ पर एकदम लंब डाले होते हैं, यहाँ पर तो बहुत ही निकट होगा, लेकिन जानबूझकर समझने के लिए यहाँ पर हम डालें और यहाँ पर डालते तो बहुत निकट हो जाएगा, इसीलिए क्या है यन P के बहुत निकट है। और दूसरा बात कि किसी दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए जो यन है P के बहुत निकट है। तो लिखेंगे इस तरह, अतः यन P के काफी निकट है, काफी निकट है, काफी निकट है। तो यन के जगह पर P लिख सकते हैं हम लोग, तो BC बटा A' C इस तरह हम ये लिख लिए बराबर, यन के जगह पर P लिख दे रहे हैं क्योंकि यन P के बहुत निकट है बटा A', ये हो गया। अब देखिएगा क्या होने वाला है, अब समझने लायक थोड़ा आ रहा है, समझिएगा। अब ये BC डायग्राम में देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं, यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, ध्रुव P दिख रहा है, ध्रुव P हमको ये दिख रहा है, ये ध्रुव P, ये ध्रुव P और ये हमारा मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। हम बताएं आप लोग को कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, राइट। अब ये हमारा क्या है, A' B' क्या है, प्रतिबिंब बना है, A' B' मेरा क्या है, प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रतिबिंब और ये हमारा ध्रुव, मतलब ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। ठीक पीछे ही हम बताए हैं कि ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव ये है और प्रतिबिंब ये है, दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, राइट। प्रतिबिंब दूरी V द्वारा सूचित करते हैं, समझ में गया। अब बताता है क्या, ये हमारा क्या है, ध्रुव, राइट, ध्रुव है, और ये हमारा C है, C को वक्रता केंद्र हम क्या कहते हैं, ध्रुव और C के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बताए हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ये जो हमारा ये वस्तु है, यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये हमारा वस्तु, ये हमारा ध्रुव। तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये बताइए। U कहते हैं वस्तु दूरी। ध्रुव और वस्तु के बीच की, ये हमारा ए भी वस्तु ही ना माने हैं, तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, U द्वारा सूचित कर दिए। अब बात आता है कौन प्लस होगा कौन माइनस। हम चिन्ह परिपाटी में क्या बताए थे कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से, मतलब इधर से इस तरह एकदम नापते चलेंगे, इस तरह, इधर से इस तरह नापेंगे, क्योंकि ध्रुव से मापी जाती है, इधर इस तरह नापते चलेंगे, राइट। और दूसरा क्या बताएं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण ये इस तरह हमारा जा रही है, इस तरह आपतित किरण जा रही है, देखिए ये जो एम जो किरण है इस तरह जा रही है, और हम दूरी इधर नाप रहे हैं। दूरी इधर क्यों नाप रहे हैं, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो इधर किरण जा रही है और इधर हम नाप रहे हैं, इधर जा रही है किरण, इसके उल्टा में हम नाप रहे हैं, तो क्या बताएं, माइनस होगा, सब चीज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। U V R और F सब क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। पहला इस तरह हम लोग नापेंगे इधर की ओर, आइए हमारा किरण इधर जा रहा है, इधर किरण जा रहा है, वो इधर हम नाप रहे हैं तो माइनस होगा। विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो सब ऋणात्मक हो गया, समझ में गया। अगर उस तरह नहीं समझ में आता है तो बस खाली एक ट्रिक याद करिए, खायना हाथ की ओर, खायना सॉरी जो हम लोग का चतरा हाथ होता है, चतरा हाथ की ओर क्या होता है, सब निगेटिव होता है, सब ऋणात्मक होता है। तो इस तरह खड़ा हो जाइए, चतरा हाथ किधर है, इधर हमारा, ये हमारा चतरा हाथ है, इधर चतरा हाथ की ओर क्या होता है, सब ऋणात्मक, देखिए सब ऋणात्मक है। और खायना हाथ ये है, इधर हमारा सब दूरी धनात्मक होगा, समझ में गया। तो चतरा हाथ है खाली हमारा ऋणात्मक होगा, खायना और सॉरी धनात्मक, समझ में गया। अब देखिए BC लाइन को देखिए, BC, ये BC हमको दिख रहा है, BC निकाल लीजिए, इस तरह है, आगे बिंदु यहाँ पर B, ये C, BC, और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो ये BC हम निकाल लिए, और सभी दूरियां ध्रुव से, इसके बाद हमारा ध्रुव आएगा P,
ध्रुव को बार बार लेना है, बार बार, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। ये हमें BC निकालना है। B और C के बीच में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसको हटाएंगे। क्या लिखेंगे समझिएगा। ये BC हम छोटका चाहिए, ये छोटका चाहिए, छोटका चाहिए तो क्या होगा, इस बड़के में से BP में से PC को घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या, BC। इस छोटके को लाने के लिए बड़का में से इस छोटके को घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, राइट। तो BC की जगह पर ये हम लिख देंगे BP माइनस PC बटा A'C। A', देखिए A' यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो समझिएगा इसको हम मिटा देते हैं। A', C यहाँ पर है, A' यहाँ पर, जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। C यहाँ पर, A' यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ध्रुव P आएगा। इसके बाद ध्रुव P आएगा, ध्रुव हमेशा लेना है। क्या लेना है, A', ये दूरी हमें चाहिए। इस दूरी के बीच में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, A और C के बीच में हमको, A' और C के बीच में कुछ नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है, इसको हटा कुछ दूसरा लिखेंगे। A', कैसे मिलेगा, इस बड़के में से PC में से इस बड़े वाले लाइन में से घटा देंगे A' P को, तो क्या हमारा A', नहीं मिल जाएगा। इस बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे A' P को, तो A' मिल जाएगा। तो A', की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC माइनस A' P, राइट। और P और F के बीच में हम लोग जानते हैं F मिल रहा है, P और F के बीच में F मिल रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लिख देंगे, सॉरी PF रहने देंगे, क्योंकि इससे मिल रहा है तो नहीं, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब चलते हैं किसको, A', इस A', के बीच में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको हटाएंगे। सबसे पहले क्या है A', फिर इसके बाद क्या है F, और इसके बाद क्या आएगा P। क्या चाहिए, A', ये हमारा चाहिए छोटा दूरी, तो छोटा दूरी चाहिए तो क्या होगा, इस बड़े वाले में से A' P में से छोटे वाले को PF को हटा देंगे तो मेरा A', मिल जाएगा, राइट। तो A', के जगह पर क्या लिख दें, A' P माइनस PF। समझ में गया। अब देखिएगा, अब पूरा हम लोग का आ गया आंसर, समझिएगा। BP, B और P, मतलब B हमारा वस्तु है और ध्रुव, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को, वस्तु दूरी माइनस U है, माइनस U, बीच में माइनस PC। P कहाँ है, P यहाँ पर, C यहाँ पर, P और C के बीच में क्या है, R है, माइनस R दे देंगे बटा PC। PC के बीच में हमारा क्या था, माइनस R माइनस A' P, A' प्रतिबिंब, P प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी माइनस V, राइट। PF, P और F, मतलब ध्रुव और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी माइनस F दे दिए बटा, नीचे क्या है A' P के बीच में हम लोग क्या कहते हैं, पर क्या, माइनस V, प्रतिबिंब दूरी माइनस V है, माइनस PF, P और F के बीच की दूरी माइनस F है, माइनस F। अब इतना तक बताइए क्या दिक्कत है, सब सही है। चलिएगा, माइनस U, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R बटा माइनस R, माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F बटा माइनस V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा F हो जाएगा, राइट। ये R की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ दूसरा लिखेंगे, R की जगह पर दूसरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा, माइनस U प्लस 2F लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं F बराबर फॉर्मूला होता है R बटा 2, तो यहाँ से R निकालेंगे तो 2F हो जाएगा, तो R की जगह पर 2F लिख देंगे, क्योंकि R से हमको कुछ नहीं मिलेगा, फॉर्मूला में R दिख ही नहीं रहा है, तो R को हटा देंगे, तो R की जगह पर 2F रख देंगे, 2F R की जगह पर 2F प्लस V माइनस F बटा माइनस V प्लस F। समझ में गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कोष्ट में, चूंकि F बराबर, सॉरी R बराबर 2F हमारा फॉर्मूला होता है। अब तिरछा तिरछी गुणा करिए, माइनस V प्लस F का गुणा कीजिए किसके साथ, माइनस U प्लस 2F के साथ, अब माइनस F का गुणा कीजिए माइनस 2F प्लस V के साथ, राइट। माइनस V का गुणा इन सबों के साथ होगा, माइनस V का गुणा इतने के सभी के साथ होगा, फिर प्लस F का गुणा माइनस U प्लस 2F के साथ होगा, और फिर इसका गुणा कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस VF हो जाएगा, राइट। अब देखिए गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस UV हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2VF हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस UF हो जाएगा, प्लस 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर माइनस VF। ये देखिए 2F स्क्वायर कट जाएगा, UV माइनस 2VF माइनस UF से जैसे वैसे लिख लिया, ये माइनस इधर रहेगा तो प्लस VF बराबर 0। समझिए UV माइनस, देखिए
2 VF और ये VF, मतलब यहाँ पर 2 VF है, यहाँ पर एगो VF है, घटेगा तो -VF हो जाएगा और -UF बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से क्या हम लोग कर देंगे, भाग दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ UV, क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, तो दोनों तरफ दीजिए UV बटा UVF, राइट, -VF बटा किससे भाग देना है, UVF से, -UF बटा UVF बराबर 0 बटा UVF। समझिए, देखिए UV से UV कट गया, VF से VF कट गया और UF से UF कट गया, राइट। इधर तो हमारा 0 हो जाएगा, भाग देगा तो 1 बटा F बचा, -1 बटा U बचा, -1 बटा V बचा बराबर 0। अब देखिए 1 बटा F बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, देखिए ये माइनस है, 1 बटा V तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बटा V, ये माइनस इधर जाएगा तो 1 बटा U, प्लस में सब हो गया। ये हमारा प्रूव हो चुका, यही प्रूव करना था, यहाँ पर देखिए प्रूव हो चुका। तो ये था मेरा पूरा अवतल दर्पण में सिद्ध करने का पूरा फंडा। तो आप लोग को इसमें जहां पर भी थोड़ा भी आप लोग को क्या होगा, दिक्कत थोड़ा भी होगा तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर नहीं समझ में, हम दोबारा इसको समझा देंगे। समझ में गया। तो ये था आज हम लोग का अवतल दर्पण में 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U को प्रूव। ये बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके बताएं कि कैसे इसमें क्या हुआ है। समझ में गया। तो पूरा एकदम अच्छे से समझिएगा, 2024 में ही हमारा पूछा था 5 अंक में। समझ में गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अवतल दर्पण में जो दर्पण सूत्र सिद्ध करना था आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, इसी को उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे, राइट। समझ में गया। तो आप लोगों को अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि कभी भी ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। समझ गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण में फिर से हम लोग मिलते हैं इसी को सेट करने के लिए, ताकि अब हम लोग सीखते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सेट करें। समझ में गया। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। और क्या कीजिएगा, इसको और से एक बार हम बोल दे रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम की दृष्टि से। समझ में गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब उत्तल दर्पण में सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।